आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ और उनकी प्यारी भक्त बेला की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि प्रेम, भक्ति और भगवान की कृपा के लिए अनूठी मिसाल है। यह कथा पूरी उड़ीसा की है, जहाँ प्रेम से गाए गए भजन स्वयं भगवान को अपने भक्तों के पास खींच लाते हैं। पुरी में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मी बेला बचपन से ही भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। उसे संत जयदेव जी का रचित गीत गोविंदम अत्यंत प्रिय था। घर के सारे काम काज करते हुए उसका हृदय हमेशा ही भगवान में लीन रहता था। उसकी मधुर वाणी जब गीतों में ढलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो प्रेम का स्रोत बह रहा है। एक दिन पूर्णिमा की चांदनी की रात में बेला अपने घर में गहरी नींद में थी। उसके पिता ने उसे धीरे से जगाया और कहा, बेटी चांदनी इतनी तेज है कि रोशनी में खेत साफ दिख रहा है। जाओ बैगन तोड़ लाओ ताकि हम सुबह उन्हें बाजार में बेच सके। बेला ने अपने पिता की आज्ञा सहर्ष रूप से स्वीकार की। उसने अपनी टोकरी उठाई और गीत गोविंदम गुनगुनाते हुए खेत की ओर चल पड़ी। जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ बेला की श्रद्धा भरी गीतों को सुनकर मोहित हो गए। उनकी भक्ति और प्रेम उन्हें मंदिर से बाहर खींच लाई। वे अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए उसके पीछे खेत में चल पड़े। रात का समय था, खेत में कीचड़ भरा हुआ था, लेकिन भगवान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वे बस बेला के मधुर स्वरों में खो गए थे। बेला बैगन तोड़ने में तल्लीन थी। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी साड़ी कीचड़ में सन रही है और कहीं कहीं फट भी रही है। भगवान ने जब ये देखा तो वे मौन रूप से उसकी साड़ी थामकर उसे गंदगी से बचाने लगे। बेला तो अपनी भक्ति में मग्न थी, परंतु भगवान उसके चारों ओर घूम घूम कर उसकी साड़ी बचाते रहे। इस दौरान उनका पीतांबर पीला वस्त्र झाड़ियों में उलझकर फट गया और मिट्टी से वह बहुत गंदा हो गया, लेकिन भगवान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वहां उपस्थित राजा और पुजारी ये देखकर चौंक गए कि भगवान जगन्नाथ का पीतांबर फटा हुआ था और उस पर मिट्टी लगी थी। राजा क्रोधित होकर पुजारी से बोले, मैंने भगवान के लिए नया पीतांबर चढ़ाया था, फिर ये कैसे हुआ? पुजारी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो भगवान को नया वस्त्र ही पहनाया था। पर राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। रात में जब राजा विश्राम कर रहे थे तो भगवान जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पुजारी निर्दोष है। उसने नया पीतांबर ही मुझे पहनाया था, परंतु मैं अपने भक्तों के प्रेम में इतना अधीन हूँ। मेरी प्रिय भक्त बेला जब प्रेम पूर्वक गीत गा रही थी तो मैं उसकी भक्ति में बंधकर खेत तक चला गया। जब मैं उसकी साड़ी बचा रहा था तब मेरा अपना पीतांबर झाड़ियों में फंसकर फट गया। यदि विश्वास न हो तो जाकर देखो, वहां अब भी मेरे वस्त्र मिलेंगे। राजा हड़बड़ाहट में उठ बैठे। सुबह उन्होंने अपने सैनिकों को खेत भेजा और वहां सचमुच में भगवान के वस्त्र के कुछ अंश पड़े हुए मिले। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत पुजारी को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया और भगवान से क्षमा मांगी। जब नगर वासियों को ये ज्ञात हुआ कि भगवान ने स्वयं बेला के गीत सुनने के लिए मंदिर से प्रस्थान किया था तो वे बेला के दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए उसके पास जाने लगे। अब लोगों की भीड़ बेला के एकांत और भगवान प्रेम में बाधा डालने लगी। राजा ने यह देखकर निर्णय लिया कि बेला को मंदिर में विशेष स्थान दिया जाए। अब बेला प्रतिदिन मंगल आरती के समय मंदिर में गीत गोविंदम गाने लगी। भगवान भी भक्त की इस प्रेम को देखकर आनंदित होते रहते थे। बेला ने अपने जीवन का शेष समय भगवान की भक्ति और सेवा में व्यतीत किया। एक दिन जब बेला मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सामने गीत गा रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, जय जगन्नाथ। और इसी क्षण भगवान ने स्वयं आकर उसे अपने हाथ थाम ले लिए। पुरी के लोग आज भी इस अद्भुत भक्ति प्रेम की कथा सुनकर भक्ति और प्रेम के सागर में डूब जाते हैं।